Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Simal Khan presenting my 10th lecture of class 2 from New Oxford Social Studies. Unit number 2, Learning Good Habits. Lesson number 5, Rules for Staying Healthy and Safe, page 25, 26 and 28, and question answers too. Again your book title page. Here is the work on your notebooks. ठीक है, आपने करना है ये काम अपना notebooks पर. प्रॉपरली मेंटेन योर नोटबुक्स. ओके, अपनी नोटबुक्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है एंड यू हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑल्सो. पैटर्न भी फॉलो करना है. यूनिट नंबर 2 मेंशन करना है. लेसन नंबर 5 मेंशन करना है. वी हैव लर्नड अबाउट सेफ्टी ऑफ आवर सेल्व्स एंड ऑल्सो द रूल्स ऑफ सेफ्टी. ठीक है, हमने अपने कीपिंग क्लीन ऑफ आवर सेल्व्स हमने पढ़ा था. अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के रूल्स क्या होते हैं, अपने घरों को साफ़ कैसे रख सकते हैं हम अपने रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं और रूल्स हमें क्या सिखाते हैं. ये सारी चीज़ें हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ ली हुई हैं. नाउ इट्स टर्न टू देयर क्वेश्चन आंसर्स. हमने अब क्वेश्चन आंसर्स की टर्न पर आते हैं. क्या क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास? व्हाट डू यू डू टू कीप योर स्कूल क्लीन. आप अपने स्कूल को कैसे क्लीन कर सकते हो, आप क्या करते हो अपने स्कूल को क्लीन रखने के लिए. सो आप क्या करते हो? कीप डस्टबिन्स इन एवरी क्लास. अपने हर क्लास में आप डस्टबिन्स रखते हो, जैसे आप लोग बना के अपने घर से लेकर आते हो. ठीक है. प्रोवाइड डोर मैट्स इन ईच क्लासरूम. क्या करते हो कि अपने क्लासरूम से पहले अपना डोर मैट जो होता है, फुट मैट जिसे बोलते हैं, वो रख देते हो ताकि जो आपके जो शूज़ के डर्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके क्लासरूम्स में ना जा सके. मोस्टली प्रोबेबली ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मोस्टली आप रख सकते हो ये चीज़. नेक्स्ट वन इज़ वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप योर सेल्फ क्लीन. आपको अपनी ज़ात को साफ़ रखने के लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमें ख़ुद को साफ़ रखना. ये आप सबको पता है, एज़ यू ऑल नो, कि हमें अपने आप को क्यों क्लीन करना चाहिए. टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम जर्म्स एंड डिजीज़. कि हमें अपने आप को जर्म से बचाना होता है और अपने आप को डिज़ीज़ से बचाना होता है. अगर हम अनटाइडी रहेंगे, अगर हम शावर नहीं लेंगे, हम अपने नेल्स कट नहीं करेंगे, हेयर प्रॉपरली टाई अप या क्लीन अप नहीं रखेंगे, तो हम बहुत गंदे लगेंगे. ठीक है, हम बहुत अनटाइडी लुक देंगे और हमें जर्म्स भी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे और हमें डिज़ीज़ भी बहुत जल्दी लग सकती हैं, बीमारियाँ भी बहुत लग सकती हैं. सो कीप योर सेल्फ क्लीन ऑल्सो. ठीक है. हाउ कैन यू कीप योर होम्स क्लीन. अपने घरों को आप साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं. वी शुड क्लीन द फ्लोर्स. हमें फ्लोर्स को भी साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि फ्लोर्स पे अगर आपके सिबलिंग्स हैं, जो छोटे सिबलिंग्स हैं, जो क्रॉलिंग जो सिबलिंग्स हैं, टोडलर्स हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है. इसके अलावा आपके अपने लिए भी ज़रूरी होता है कि फ्लोर साफ़ रहेगा तो आपको उसमें चलने में भी आसानी होगी, उसमें डर्ट नहीं लगेगी, आपको जर्म्स नहीं होंगे उसमें. नेक्स्ट, वी शुड क्लीन आवर रूम्स, शेल्फ्स एंड कबर्ड्स. आपके जो रूम है, अपना बेड क्लीन करें, अपनी शेल्फ्स, कबर्ड क्लीन करें, अपनी बुक शेल्फ, अपना स्टडी टेबल, अपनी सराउंडिंग्स को मस्ट क्लीन रखें, ताकि आपको वहाँ से एक अच्छी फीलिंग्स आए, कि आपके जो क्लीनलीनेस है उसकी फीलिंग आए आपको. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेइंग लुक बिफोर यू लीव. ठीक है, राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो आप इसमें स्पेस कर लेना. लुक बिफोर यू लीव, इसका क्या मतलब है. ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगी इसका क्या मतलब है. इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग. इट्स लाइक अ प्रोवर्ब. ठीक है, ये प्रोवर्ब कहावत है, लाइक कि आप लुक बिफोर यू लीव, के पहले सोचो फिर बोलो. ठीक है, पहले तोलो और फिर बोलो. ये आपने सुनी होगी, आपके पेरेंट्स को पता होगी ये बात, और आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि पेरेंट्स को कहते हुए कि पहले सोच के बोलो. ठीक है, इसका ये मतलब होता है लुक बिफोर यू लीव, कि पहले सोचो और फिर बोलो. कुछ भी करने से पहले आपको पहले सोचना चाहिए और बोलने से पहले भी आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. अच्छा जी, इसका है जी, इट मीन्स थिंक बिफोर यू स्पीक और डू एनीथिंग. कि बोलने से पहले सोचो और करने से पहले भी सोचो कि आप कर क्या रहे हो, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, और जो आप बोल रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं सामने वाले पर भी और आपकी अपनी लाइफ पर भी. वाई आर बार इलेक्ट्रिक वायर्स डेंजरस. अच्छा, बार इलेक्ट्रिक जो हमारे पास होती हैं, जो जिसे बोलते हैं जो अनकवर्ड वायर्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास होती हैं, वो क्यों डेंजरस होती हैं हमारे पास, क्यों होती हैं? बिकॉज दे हैव हैवी करंट्स दैट किल्स. क्योंकि उनमें बहुत वोल्टेज होता है, बहुत करंट होता है, जो कि डेथ्स, कॉजिंग डेथ्स भी हो सकती है. क्योंकि आप जब उसको हाथ लगाते हो उसमें से बहुत अर्थ निकलता है बेसिकली. ऐसा हुआ है कभी आपको करंट लगा हुआ हो, बहुत वोल्टेज का होता है, करंट से ऑन द स्पॉट भी डेथ्स हो सकती हैं. सो आपने उनको टच नहीं करना. What are the safety rules in your school? What is it important to follow them? Sorry, here is a missing in what? Important to follow them. अच्छा, उन्होंने कहा आपके स्कूल में सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं और क्यों उनको ज़रूरी है आपको फॉलो अप करना. वॉक
डोंट रन इन द स्टेयरवेज, आपको क्या है कि चल के जाना है और भागना नहीं है अपनी सीढ़ियों से। डोंट पुश पीपल वाइल वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो तो लोगों को आपने पुशअप नहीं करना। जैसे आप पुश करते हो अपनी क्यू में जा रहे होते हो, एक दूसरे को पुश करते हो तो क्या होता है, एक गिरता है तो आगे वाले सारे ही गिर जाते हैं, तो मेस क्रिएट हो जाता है। कीप योर वे क्लियर, क्लियर मतलब आपका जो रबिश है, आपका जो वो है सारा डर्ट्स है, आप उसको क्लीन अप करते जाओ। अपना जो रबिश आपको नज़र आ रहा है आप उठा कर डस्टबिन में डाल सकते हो, ये आपका रूल्स है, सेफ्टी रूल्स है बेसिकली। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये फॉलो करना, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ये हमें एक्सीडेंट से रोकता है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक एक्सीडेंट्स वो नहीं है कि रोड एक्सीडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, आपके स्कूल एक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ। जब आप एक दूसरे को पुश करते हो तो आप गिरते हो, वो भी आपको पुश करेगा, आप भी गिरोगे, तो आपको क्या होगा, चोट लगेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये चीज़ें सेफ्टी रूल्स में आती हैं। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास ये रह गए थे स्टेइंग सेफ, के सेफ़ रहें। किस तरह से हम सेफ़ रह सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर्स वी विल स्टडी दिस। Okay, here is a wise saying, look before you leap, as I have told you in question, look before you leap, इसका क्या मतलब है? look before you leap का मतलब है, this tells us that we have to think carefully before doing anything, we have to look where we are going। उन्होंने कहा कि हमें सोच समझ कर हर काम करना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर अपना कदम उठाना चाहिए, ताकि हमें आगे चलकर मुश्किल ना करनी पड़े। दिस वन, लुक एट दिस, एक्सीडेंट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, एक्सीडेंट्स होते हैं जब हम अपनी लापरवाही शो करते हैं। केयरलेसनेस, लापरवाही शो करते हैं जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, हम ना लेफ़्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, हम स्ट्रेट अवे भाग के रोड क्रॉस करते हैं। हमें नहीं पता कि जो गाड़ी है, जो हमारा ट्रक है या कुछ भी है, जो कितनी स्पीड में आ रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है, उनको भी नुकसान होता है और आपको भी नुकसान होता है। मैनी एक्सीडेंट्स नीड नॉट हैपन एट ऑल इफ़ वी आर केयरफुल, कह रहे हैं कि बहुत से एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें। केयरफुल, थोड़ी सी एहतियात कर लें, ठीक है। बी केयरफुल वेयर यू प्ले, डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड, कह रहे हैं केयरफुल रहा करें जहाँ पर आप खेल रहे होते हैं। लाइक आप जब स्ट्रीट्स पर खेल रहे होते हो ना अपने बाहर से घर से बाहर निकल के, तो क्या होता है कि कोई बाइक आ रही होती है, कोई पीछे से आपको कुछ भी साइकिल आ रही होती है, कुछ भी आ रहा होता है, तो आपको उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि आप जब भाग रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता आपके आसपास क्या चल रहा है, बस आप भाग ही रहे होते हो, तो उस चीज़ से भी आपने बचना है। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लुक एट दिस वन, आप क्या करते हो कि जब सिग्नल्स को मस्ट फॉलो करना है आपने, अपने ट्रैफिक सिग्नल्स को, कि जहाँ पर रेड है देन ही आप अपनी रोड को क्रॉस करें। जब ग्रीन सिग्नल है काइंडली अपनी रोड्स को क्रॉस ना करें। इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड जस्ट यूज़ योर ओवर ब्रिजेस एंड देन अंडर पासिस, ठीक है। अपने जो अंडर पासिस हैं वो यूज़ करें, या तो अपने फ्लाई ओवर्स यूज़ करें, ब्रिजेस यूज़ करें, अपनी रोड्स को नहीं यूज़ करें, ठीक है। बिजी रोड्स होती हैं, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और आपको हिट कर देगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, पे अटेंशन टू रोड साइंस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस। क्या करें जब आप क्रॉस करें रोड, अकेले नहीं करना, बिकॉज यू आर इन ग्रोइंग एज, आपको नहीं पता कि आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है। अपने सिबलिंग के साथ, एल्डर वन के साथ ज़रूर क्रॉस करें, उनका हाथ पकड़ के क्रॉस करें, ठीक है। उनसे आगे भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आप ऐसी आपकी नेचर है, आप बच्चे हो, आपकी नेचर होती है कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा और आप बस भागते हुए खुद ही से क्रॉस करोगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अपने एल्डर सिबलिंग के साथ या किसी के साथ भी आप जा रहे हो तो उसका हाथ पकड़ के अच्छे से पहले राइट देखो, फिर लेफ़्ट देखो, फिर राइट देखो। अगर बहुत दूर आपको चीज़ नज़र आ रही है, लाइक आपकी कार बहुत दूर है, फिर आप रोड क्रॉस करो। अगर वो बहुत नियर बाय पर है तो आप रोड क्रॉस नहीं करो, ये एक्सीडेंट हो सकता है इससे, क्योंकि उनको भी बहुत स्पीड में आ रहे होते हैं, उनको ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा, जिससे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी हो सकती है। एट होम यू शुड, अच्छा घर पे अब आप लोगों ने क्या क्या करना है, किस चीज़ से आप सेफ्टी से बच सकते हो, लुक एट दिस। इन्होंने सेफ्टी नहीं की तो वो गिर रहे हैं। नेवर लीव थिंग्स लेइंग अराउंड द फ्लोर, अपनी चीज़ों को ज़मीन पर मत फेंके, फ्लोर पर मत फेंके। यू मे ट्रिप और स्लिप ऑन देम, क्या होगा कि अगर आपको नहीं अनकॉन्शियसनेस में हो आप, लाइक आपको ध्यान नहीं है, तो आपका पाँव उस चीज़ पर आएगा लाइक दिस और आप स्लिप हो जाओगे और आपको क्या होगा, चोट लग जाएगी। नेवर प्ले द विद मैचेस, मैच बॉक्सेस के साथ नहीं खेलना। यू मे बर्न योर सेल्फ, आप जलाते हो ना, जो मैच बॉक्स फायर ऑन करते हो, उससे क्या होगा कि आप नहीं जला पा सकते, आप छोटे हो, आप नहीं जला सकते हो। क्या होता है कि आपकी जो फायर है वो कहीं पर भी आपके हाथ से गिर सकती है, आपको चोट लग सकती है, आपका हाथ जल सकता है उससे। नेवर प्ले विद द अच्छा ये हो गया। नेवर टच बर्फ वायर्स ऑन द मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, अच्छा आपने क्या करना है, एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन किल, अच्छा उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने जो अनकवर्ड वायर्स होती हैं
उनको टचअप नहीं करना। आपके जो आपने अगर सॉकेट में कुछ लगाया हुआ है, दिस वन, अगर आपका कूलर, आपका राइस कुकर टाइप जो होती हैं, आपका ग्राइंडर चल रहा है, तो आपने उसको अपने वेट हैंड से भी नहीं बंद करना। सॉकेट्स में बहुत इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको जो है वो खेल कर सकती है, आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। ये तारें जो होती हैं, ये जो वायर्स होती हैं जो अनकवर्ड होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, सो उनसे भी आपने बचना है। दीज आर यूज़फुली हमारे घर पे यूज़ होते हैं, एज़ यू ऑल नो। दे आर ऑल्सो शार्प, बी केयरफुल हाउ यू यूज़ दैम, ठीक है। इनको यूज़ करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा जो है वो करना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि ये बहुत शार्प चीज़ें होती हैं। सीज़र है हमारे पास, नाइफ़ है हमारे पास, रेज़र है हमारे पास, ये आपको सबको पता है कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। सीज़र हमारी कटिंग के लिए, नाइफ़ हमारी वेजिटेबल कटिंग, फ्रूट कटिंग और सारी जो भी हम किचन के लिए यूज़ करते हैं, और रेज़र आपके पेरेंट्स, आपके वो फादर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, शेफ के लिए बेसिकली। ओके, दीज आर लाइक मेडिसिन्स, ठीक है, ये मेडिसिन्स हैं। दीज मैनी टेस्ट स्वीट्स बट इफ़ दे आर नॉट फॉर यू दे मे हार्म यू। कह रहे हैं आप क्या करते हो, आप छोटे बच्चों को आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं कि मेडिसिन्स पड़ी हुई होती हैं और पी जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि ये मेडिसिन्स हैं या कोई खाने की चीज़ है। सो ये हार्मफुल है आपके लिए। जो चीज़ आपकी नहीं है उसको आपने टच नहीं करना और उसको नहीं पीना। नाउ इट्स योर होमवर्क में आपने क्या करना है, जस्ट रीड आउट दिस पेज। इट्स अ रिव्यू पेज ऑफ प्रीवियस यूनिट, व्हाट वी हैव लर्नड। आपने क्या क्या पढ़ा है प्रीवियस यूनिट में, ये आपको गो थ्रू करवाएगा। स्कूल्स के बारे में पढ़ा है, यू हैव लर्न अबाउट स्कूल्स, फीलिंग, स्टेइंग सेफ, गुड बिहेवियर, स्टेइंग हेल्दी, आपने इन सब के बारे में पढ़ा है। और यू कैन सी दीज पिक्चर्स, ठीक है। स्टे सेफ और टेक टर्न्स एंड क्यू, स्टे क्लीन एंड टाइडी एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, कि क्यू में चलना है और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, किस तरह से आप सेफ़ रह सकते हो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। स्कूल में भी पढ़ ली हैं आपने, आप ऑफकोर्स लेक्चर में आप पढ़ रहे हो, और साथ में आपने इस यूनिट में भी पढ़ ली हैं। स्टे हेल्दी, शेयर एंड बी काइंड, एज आई हैव टोल्ड यू दैट शेयरिंग भी हमने पढ़ी है। ये जो चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर करते हो, कोई भी चीज़ शेयर करते हो, तो वो आपकी काइंडनेस में आती है, ठीक है, आपकी उसमें आती है, जनरॉसिटी में आती है, ठीक है। आप अपनी हेल्प आउट करते हो किसी के साथ। तो थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।